Hi guys, I've been thinking about making this series of videos about how to live a happy and peaceful life because I have gone through so many up downs in last few years that I thought that if I shared this wisdom with you, it'll help you come over the hurdles that probably you are also facing. So there are various topics that I'm going to cover in multiple videos. Today's video is going to be about the topic fear, because I feel the most important way to deal with any issues that you have in life is to come over your fear. कोई भी प्रॉब्लम हेल्थ से रिलेटेड हो, वेल्थ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, any issue gets aggravated only because of the fear. अगर हमारे को कोई ऐसी डिजीज़ हो गई है जिससे कि हमें लाइफ का थ्रेट है, या कोई भी ऐसे इशू है, हेल्थ इशू जिससे हमें लगता है कि दिस इज़ लाइक डेंजरस फॉर मी, या आप उससे डर रहे हैं, मेरी बात को लिख के रख लो. वो प्रॉब्लम आपकी बढ़ेगी ही बढ़ेगी. इट इज़ इंटर रिलेटेड ऑल्सो विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन. जिस चीज़ को ज़्यादा सोचते हो वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होके मल्टीप्लाई होके वापस आता है. सो इफ़ यू आर फियरिंग अ डिजीज़, इट विल मल्टीप्लाई, द डिजीज़ विल इंक्रीज, योर प्रॉब्लम विल इंक्रीज, एंड बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ ओवरकम योर फियर. और यही सेम वेल्थ का है. अगर आप डर रहे हो कि आपको नुकसान हो रहा है, आपके पास पैसे नहीं, आपके डेब्ट्स बढ़ रहे हैं, अगर आप इस फियर में जी रहे हो तो एक तो जीना हराम तो होगा ही होगा, साथ में प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो प्रॉब्लम्स को. मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में ये नोट किया है कि व्हेन आई फियर आई विल नॉट अर्न probably this week the certain amount that I want. I am thinking about the same thing, and it happens. And if I'm thinking the other way, I think that positive energy is attracted, and automatically the wealth gets attracted. Don't think about debts, think about wealth. हम उल्टा बल्कि करते हैं, हम प्रॉब्लम के बारे में सोचते हैं, सॉल्यूशन के बारे में कि हम ये सोचते हैं कि अगर हमें ये सो एंड सो पेमेंट करनी है, अगर हमने नहीं की, हम नहीं कर पाए तो क्या होगा. ये जो क्या होगा ना, ये ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इससे जो क्या हो जाता है. तो अपने मन से डर को बिल्कुल निकाल दो. स्टॉप फियरिंग, फेस द सिचुएशन, टेल द अदर पर्सन दैट यू आर गोइंग थ्रू सर्टेन इश्यूज, एंड ऑटोमेटिकली थिंग्स वर्क आउट. ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन निकले, लेकिन हम उस प्रॉब्लम के डर से, उस फियर से कि क्या होगा, हम इतनी इश्यूज क्रिएट कर लेते हैं अपनी लाइफ में कि वो बाद में सॉल्व होने मुश्किल हो जाते हैं. इश्यूज क्रिएट कर लेते हो उस फियर के चक्कर में, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े मोल ले लेते हो. तो बेटर है कि फियर को साइड कर दिया जाए और डील किया जाए सिचुएशन से. और लास्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फियर ऑफ बीइंग इन अ रिलेशनशिप वेयर probably somebody tells you that if you don't do it, do this or do that according to me, I will do this, I will do that, then it's better you fear the consequence and you tell that person, do whatever you want, this is how I am, this is how I'm going to live, unless you're choosing something wrong. I will never suggest anybody कि तुम कुछ गलत करो. लॉ अबाइडिंग रहो, कोई भी काम करो, कुछ भी करो, डोंट गो अगेंस्ट द लॉ. लेकिन कभी किसी रिलेशनशिप में डरो मत, ब्लैकमेल मत हो. ऐसी रिलेशनशिप में होने से बेटर है कि आप ना हो इस रिलेशनशिप में. और अगर कोई आपको बार बार दिखाता है, बार बार आपको ब्लैकमेल करता है कि ऐसे नहीं ऐसे, और आप नहीं ब्लैकमेल होते, तो दैट पर्सन विल मेंड हिज और हर वेज. सो इट्स ऑल अबाउट फियर. पीपल प्ले विद योर फियर. पीपल so basically what I'm trying to say is people use your fear to their benefit. कुछ गलत करो मत, लेकिन बिना बात के डरो मत. अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाई, एंड व्हाई आई एम अपलोडिंग सच अ वीडियो. It is because when I was going through ups and downs of my life,
and I have gone through so many things where I didn't have the right guidance. The way I'm dealing with the situation now, I think अगर कुछ साल पहले ये टिप्स मुझे किसी ने दे दिए थे तो मेरा इतने साल रोने धोने में वेस्ट नहीं हुए होते. There are few people who have guided me, who have helped me, held my hand, and made me reach where I am today. But I just want to share few of these tips with you. Hope it helps you.